हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तो और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो जान को हर जगह ढूंढता है लेकिन जान उसे कहीं नहीं थकता मिलता। फाइनली वो थक जाता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो अपने रूम में आकर बहुत रोता है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो उठता है और अपने पास के बेड पर जान को देखने लगता है। वो इधर उधर जान को ढूंढता है, उसे जान कहीं नहीं दिखता। फिर वो अपने रूम में चारों तरफ देखता है लेकिन उससे फिर भी जान कहीं नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर पड़ी उस पर्ची को देखता है तो वो फिर से घबराने लगता है। उसे फिर से नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जान तो उसे छोड़कर चला गया है। तभी वो जल्दी से उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होकर नीचे आता है। तभी उसके ब्रदर नीचे उसका वेट कर रहे थे। वो अपने भाई के पास जल्दी से जाता है, पूछता है, ब्रदर क्या जान का कुछ पता चला? तो उसके ब्रदर मना कर देते हैं लेकिन फिर भी वे बहुत परेशान थे। तभी वो पूछता है, ब्रदर क्या हुआ है? तभी हाईकवान कहते हैं, लिली के डैड बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने तुम्हें अभी बुलाया है। ईबो गुस्से में आ जाता है और ओके कहता है, लेकिन हाईकवान नहीं चाहते थे कि ईबो वहाँ जाए। वो मना करते हैं लेकिन ईबो कहता है, नहीं ब्रदर, मैं जाऊँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और गलती मेरी नहीं थी। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी ने क्या किया है। और सडनली वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है। हाईकवान बहुत परेशान हो गए थे ईबो को इस तरह देखकर। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि ईबो रेडी होके नीचे आता है और बाहर जाने लगता है। तभी हाईकवान ईबो को रोकते हैं और कहते हैं, ईबो। ईबो हाँ ब्रदर बोलता है। तो उसके ब्रदर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ईबो अपने ब्रदर से कुछ भी नहीं कहता। दोनों ब्रदर मिलकर उस जगह जाते हैं जहाँ लिली के फादर ने ईबो के साथ मीटिंग रखी थी। जैसे ईबो अंदर जाता है, लिली के फादर ईबो की तरफ बहुत गुस्से में देखते हैं लेकिन ईबो बिल्कुल भी उनसे नहीं डरता। ईबो लिली के फादर ईबो से पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चांटा मारने की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। तभी ईबो भी बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन उसके ब्रदर उसको थोड़ा कूल करते हैं। तभी ईबो उनको पूरी बात बताने लगता है कि लिली ने क्या किया है। जब उसके फादर ये सुनते हैं तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। वो अपनी बेटी के इस काम पर बहुत शर्मिंदा थे। लिली अपने फादर के पास ही खड़ी थी। वो लिली को बहुत गुस्से में घूर रहे थे। वो ईबो से लिली को माफ़ी मांगने के लिए भी कहते हैं, लेकिन लिली नहीं मानती। तो उसके डैड उस पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हैं। तभी वो डर जाती है और कहती है, सॉरी ईबो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। लिली के फादर बहुत ही शर्मिंदा थे। वो ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से सॉरी कहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मेरी बेटी की वजह से आगे तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईबो भी बस नोट करता है और अपने ब्रदर के साथ वहाँ से निकलता है। ईबो और अपने ब्रदर से कहता है, भाई। तो उसके ब्रदर कहते हैं, चलो यहाँ से। दोनों ऐसा कह के वहाँ से बाहर निकल आते हैं। दोनों बाहर गाड़ी में बैठते हैं। उसके ब्रदर ईबो का यह हाल उनसे देखा ही नहीं जा रहा था। तभी ईबो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं क्या करूँ, मैं जान को कहाँ ढूंढूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके ब्रदर ईबो से कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम जरूर कैसे ना कैसे करके जान को ढूंढ लेंगे। ईबो की आंखें अब नम होने लगती हैं। अब टाइम ऐसे ही बीतने लगता है पर जान का कहीं पता नहीं था। ईबो ने कुछ लोग भी हायर किए थे जो जान को ढूंढ सकें। वो जान को हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं भी जान का कोई पता नहीं चला था। ईबो अब बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि वो भी बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी तक उसे जान का कोई पता नहीं लगा था। ईबो अब बिल्कुल पहले के जैसा हो गया था
उसे अब रात को नींद नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। वो अब और ज़्यादा कोल्ड हो गया था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्सा करने लगता था। हाईक्वान से तो ईबो की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने भाई के लिए बहुत परेशान थे। वो अपने मन में सोचते हैं, काश ये सब ना हुआ होता तो आज जान ईबो के पास होता और ईबो की ऐसी हालत भी नहीं होती। हाईक्वान बहुत सैड थे अपने भाई के लिए। अब हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। ईबो किसी डील के लिए साउथ कोरिया के लिए जा रहा था, जहां मिस्टर मो की कंपनी के साथ उसे बहुत बड़ी डील करनी है। वह अपने प्राइवेट जेट से निकलता है और उसके साथ मिस्टर जो भी थे। वो दोनों वहाँ से साउथ कोरिया के लिए निकलते हैं। ईबो जैसे ही साउथ कोरिया पहुँचता है, वो वहाँ से सीधा गाड़ी लेता है और मिस्टर मो की ऑफिस में पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर मो भी आ जाते हैं। वो ईबो उनको देखता है और वो करता है। मिस्टर मो भी ईबो को वो का रिस्पॉन्स करते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग इन्वेस्टर आ जाते हैं और मीटिंग हॉल में जाते हैं। तभी मिस्टर मो कहते हैं, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, मेरा सेक्रेटरी अभी तक नहीं आया है। तब जब वो आएगा तभी हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन बहुत तेज दौड़ता हुआ अंदर आता है। वो अंदर आके सबको सॉरी कहता है, लेकिन वो सबकी तरफ देखता नहीं है। वो सिर्फ मिस्टर मो की तरफ देख रहा था और एक स्माइल कर रहा था। जैसे ही मिस्टर मो उस पर्सन को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, तुम आ गए। लेकिन जैसे ही वो सॉरी कहता है, ईबो पलट कर उसकी तरफ देखता है। जैसे ही ईबो उससे देखता है, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने मन में कहता है, जान। तभी जान अंदर आ जाता है। वो सारी फाइलें मिस्टर मो के सामने रखने लगता है। मिस्टर मो कहते हैं, जान कहाँ थे तुम, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी जान कहता है, सॉरी सर, मैं फ़ाइल अरेंज कर रहा था। मिस्टर मो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं। तभी जान की नज़रें मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ जाती हैं, लेकिन तभी एकदम से जान की नज़रें ईबो पर पड़ती हैं। जान की बॉडी तो पूरी फ्रीज हो जाती है। ईबो और जान एक दूसरे को देख रहे थे। जान का दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और वो बस ईबो की तरफ ही देखे जा रहा था और ईबो जान की तरफ ही देखे जा रहा था। मिस्टर मो जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जान जान। तभी जान होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ सर। तो मिस्टर मो कहते हैं, क्या हुआ जान। तो जान कहता है, कुछ नहीं, ऐसा कहता है और मिस्टर मो के पास वाली कुछ चेयर पर बैठ जाता है। मीटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जान और ईबो दोनों बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। जान तो अपनी नज़रें ईबो से उठा लेता है, लेकिन ईबो तो बस जान को ही देखे जा रहा था। ईबो की नज़रें तो जान से उठ ही नहीं रही थी। सबकी नज़रें उस डील पर थी जो आज होने वाली थी, लेकिन ईबो की नज़रें तो बस जान पर ही थी। वो बस जान को ही देखे जा रहा था। तभी मिस्टर मो ईबो से उनकी फाइल देते हुए कहते हैं। तभी मिस्टर जो ईबो का शोल्डर सहलाते हैं और कहते हैं, सर फाइल। तभी वो होश में आता है और फाइल मिस्टर मो को दे देता है। थोड़ी देर मीटिंग चलती है। मीटिंग में हम देखते हैं डील ईबो को मिल जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। जान ने एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखा था। वो तो बस ईबो से नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था और उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। जब ये बात ईबो को पता चलती है कि डील ईबो को मिल गई है, तो वो बहुत खुश होता है। मिस्टर मो भी ईबो को कांग्रेट्स करते हैं और ईबो से कहते हैं, मिस्टर ईबो, अब हम सब साथ में काम करने वाले हैं, तो क्यों ना हम सब साथ में बैठ के लंच करें और अपने काम के बारे में भी बात कर लेंगे। ईबो कहता है और खुश हो जाता है, क्योंकि वो जान से बात करना चाहता था। जान इतने टाइम से कहाँ था। वो जान से बहुत कुछ पूछना चाहता था। उसके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर उसे जान से चाहिए था,
लेकिन जान जान तो एक बार भी पलटकर ईबो की तरफ नहीं देखता। सभी मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगते हैं। सभी बाहर निकल गए थे और जान जान तो बस फाइलें वहाँ पर अरेंज कर रहा था, सारी फाइलें इकट्ठा कर रहा था। तभी ईबो जान की तरफ देखता है। उसे लगता है कि अब मीटिंग हॉल में कोई नहीं है, तो वो धीरे धीरे जान की तरफ आने लगता है। जान ईबो की तरफ देखता है और वहीं एकदम से फ्रीज होके खड़ा हो जाता है। ईबो जान से कहता है, जान तुम यहाँ? तभी जान कहता है, सॉरी सर, पर मैं आपको नहीं जानता। ईबो कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जान कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझे नहीं जानते? जान कहता है, सर सॉरी, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना होगा। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और जान से कहता है, जान कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते? जान कहता है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। तभी ईबो जान को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, जान तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं सर्च किया, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तुम जानते हो मैं कितना परेशान था, तुम कहाँ चले गए थे, और ऐसे बिना बताए तुम मुझे कैसे जा सकते हो? जान तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो धीरे से खुद को ईबो से दूर करता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दीजिए। ईबो जान की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, जान कैसी बात कर रहे हो तुम, मुझसे बात करो। जान कुछ गुस्सा है तो मुझ पर गुस्सा करो, पर प्लीज़ इस तरह तो मत कहो। तभी जान कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर ईबो, प्लीज़ आप हमारी कंपनी के क्लाइंट हैं और मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ आप भी थोड़ा अच्छे से बिहेव किया करिए। ईबो जान की मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो वो बहुत हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और जान से कुछ नहीं कहता। जान जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ईबो भी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसे तो खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। सभी बाहर जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सभी एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के लंच कर रहे थे। जान भी वहीं बैठ के लंच कर रहा था। जान ईबो के पास बैठा था क्योंकि बैठना तो नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी कोई चेयर खाली नहीं थी, इसलिए जान को ईबो के पास ही बैठना पड़ता है। वो ईबो के पास जाके बैठ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी क्योंकि वो ईबो को देखना भी नहीं चाहता था और ऊपर से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। धीरे धीरे ईबो एक स्माइल करता है। सभी लंच करने लगते हैं, लेकिन ईबो धीरे से टेबल के नीचे से जान का हाथ पकड़ लेता है। जान तो एकदम से शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो को देखने लगता है। वो ईबो के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगता है, लेकिन ईबो तो जान का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वो आंखों में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ईबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से गुस्सा करके देख रहा था, लेकिन ईबो तो जैसे उससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा जान के गुस्से से। वो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और लंच करने लगता है, लेकिन उसने अभी तक जान का हाथ नहीं छोड़ा था। बहुत मुश्किल से जान को इतना गुस्सा आता है कि वो दूसरे हाथ से ईबो के हाथ पे चोटी काट लेता है। ईबो जोर से चिल्लाता है, आह! तभी वहाँ बैठे सभी लोग कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ सर? तभी मिस्टर मो कहते हैं, मिस्टर ईबो क्या हुआ, आप ठीक हैं? तो ईबो कहता है, हाँ सर मैं ठीक हूँ एक्चुअली मिस्टर मो, मुझे लगता है मुझे किसी चींटी ने काट लिया। ईबो ऐसा कहता है तो जान शॉकिंगली उसे देखने लगता है और मन में सोचता है, मैं इसको चींटी नज़र आता हूँ। हाँ, इस पर्सन को मैं चींटी नज़र आता हूँ, सच है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचता है मन में। और सभी लंच करने लगते हैं। जान उठ के मिस्टर मो से कहता है, सर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जान वहाँ से सीधा वॉशरूम चला जाता है। तभी ईबो देखता है कि सभी लोग आपस में बातों में बिजी हैं। ईबो भी धीरे से उठता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है, वह वहाँ जान को देखता है। वो जान को पकड़ता है और एक वॉशरूम में ले जाके उसके साथ बंद हो जाता है। जान कहता है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। तभी ईबो कहता है, देखने दो, मुझे तुमसे बात करनी है जान। जान कहता है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी,
आप क्यों नहीं समझते हैं? तो ईबो कहता है, पर तुम मुझसे गुस्सा क्यों, मैंने क्या किया है? जान तो अब गुस्से में ईबो की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जान को सच्चाई नहीं पता है। जान तो अभी भी यही सोचता है कि उस रात लिली के साथ ईबो था, और ईबो उसे अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जान ईबो की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है। ईबो जान कहता है, सच में आपको ऐसा लगता है मुझे आपसे गुस्सा नहीं होना चाहिए? तो ईबो कहता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों, और तुम उस दिन ऐसे कैसे आ गए? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताना सही समझा? जान कहता है, सच में मुझे तुम्हें आपको बताना चाहिए था। आप तुम इस लिली के साथ बिजी थे, और आप चाहते मैं आपको, छी, ऐसा कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ईबो जान को ज़बरदस्ती टाइटली हक कर लेता है, और जान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ईबो को इतना गुस्सा आता है कि वो जान के चेहरे को पकड़ता है और उसे एक फोर्सफुली किस करने लगता है। जान की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी, वो तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। ईबो जान को बहुत ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। वो उसके अपर लिप्स को सक करने लगता है और उस पर बाइट करने लगता है, उसको लिक करने लगता है, और उससे बहुत ही हॉट और डीप किस करने लगता है। जान तो ईबो को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईबो की पकड़ इतनी टाइट थी कि जान उससे छूट ही नहीं पा रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और प्लीज़ फ्रेंड्स कल आप हेडफोन यूज़ कीजिए, क्योंकि कल का पार्ट बहुत ही हॉट होने वाला है। तो थैंक यू, बाय बाय।